आर डी शर्मा सॉल्यूशन क्लास 12th चैप्टर 10 है ये। डिफरेंशिएबिलिटी VSAQ यानी कि वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। राइट द पॉइंट्स वेयर fx इक्वल्स log x, मॉड्यूलस में है ये, इज नॉट डिफरेंशिएबल। तो अगर हमारे पास मॉड x होता तो इसका तो कई बार हम कर चुके हैं कि क्या रिजल्ट आता है, लेकिन जब log x के आगे मॉड लग जाए इसका मतलब क्या होगा, इसको समझने के लिए सॉल्यूशन तो खैर मैं आपके सामने रखूंगा ही रखूंगा, लेकिन इसका ग्राफ देखना बहुत जरूरी है। इस ग्राफ से आपको क्लियर होगा, क्योंकि log x का ग्राफ ये आपको बताएगा कि पॉइंट ऑफ कंटेंशन क्या है, किस पे चेक करना है। और यहां पर आप देख रहे हैं कि ये डिफरेंशिएबिलिटी इसकी दिख रही है या नहीं दिख रही है, लेकिन आप log x का मॉडुलस मतलब कि भाई आप इसको जो भी वैल्यू आए, चाहे आपकी माइनस आए चाहे प्लस आए, आपको प्लस ही दिखानी है। तो इस ग्राफ से क्या मतलब होगा, इस ग्राफ से ही देख लिया जाए तो हमें समझ में आ रहा है कि 1 और 0 इसके बीच में, 0 और 1 के बीच में ये नेगेटिव पे जा रहा है, मतलब माइनस पे जा रहा है। तो आपको अपने आप माइनस जोड़ना पड़ेगा ताकि आप इसे पॉजिटिव कर सकें, क्योंकि मॉड्यूलस ऑफ एनीथिंग, कोई भी मॉड्यूलस की चीज हमेशा आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगी, नेगेटिव नहीं दे सकती। तो इस नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए एक नेगेटिव लगाना पड़ेगा। इसी तरीके से जो पॉजिटिव है, मतलब 1 के ऊपर जो है, 1 से इनफाइनाइट कह लीजिए, तो ये हमेशा आपको पॉजिटिव मिल रहा है, तो इसमें तो आपको कुछ करना ही नहीं है। ठीक है जी। तो इसको पहले मैं लिख देता हूं कि जो fx है यानी कि log x है, ये आपको दे क्या रहा है, ध्यान रखिएगा, इसका बेस e है। तो log x आपको दे रहा है पॉजिटिव log x। यदि आप 1 और इनफाइनाइट के बीच में है तो आप इसको केवल ये लिख सकते हैं कि यदि x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो, 1 इंक्लूसिव है, क्योंकि log 1 जो है वो एक लीगल वैल्यू होती है जो 0 होती है। log 0 लीगल नहीं होती, कहीं भी ये ग्राफ जाके इस एक्सेस को टच नहीं करता है, ध्यान रहे। log 0 अनडिफाइंड है। अब इसके ऊपर तो आप कह रहे हैं कि ये पॉजिटिव है, लेकिन इसके नीचे तो नेगेटिव है, तो इस नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए आपको एक नेगेटिव लगाना पड़ेगा और साथ में log x है ही। तो यदि x 0 और 1 के बीच में है, इसके दरमियान है, तो आप ये कहेंगे ठीक है साहब, नेगेटिव लगा देते हैं। तो अब आपको पॉइंट ऑफ कंटेंशन आपका 1 हो गया, आपको इस पे चेक करना है, आपको ये पता चल गया कि किस समय कौन सा फंक्शन यूज करना है। तो आप डिफरेंशिएबिलिटी इसकी चेक कर लेते हैं। तो x बराबर 1 पे चेक कर रहे हैं हम, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। ये सॉल्यूशन आपके सामने इसलिए है कि आपको लिखना कैसे है ये यहां पर बताया गया है। आप चाहें तो इसको नजर मारें, अगर आपको समझ में आता है तो खुद कर लें, नहीं समझ में आता है तो यहां पर मेरी बातों पे ध्यान दें। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव पे आप क्या करेंगे, x को क्या रखते हैं इसमें, यहां पर 1 के पहले 1 माइनस h, यहां पर क्या रखते हैं, x को 1 प्लस h। और यहां पर जैसे ही 1 के पीछे गए तो 1 के पीछे तो यहां पर आ गए आप, तो यहां पर माइनस log x यूज करेंगे, तो यहां माइनस log x यूज करेंगे फंक्शन। लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि जब डेरिवेटिव निकालते हैं तो फंक्शन होता है fx माइनस fc डिवाइडेड बाय x माइनस c लिमिट x टेंड्स टू c, यही होता है ना। तो fx क्या है साहब, इसमें हम यूज करेंगे, मैं 1 माइनस h बाद में तब्दील करता हूं, पहले फंक्शन देख लेते हैं कौन से रखे जाएंगे। 1 के पहले ये वाला फंक्शन यूज करना है, तो माइनस log x माइनस, अब आप देखिए इसमें f, ये c जो है ये 1 है, x बराबर x टेंड्स टू 1 है, क्योंकि 1 पे चेक कर रहे हैं, c बराबर 1 है। तो fc क्या होगा, अगर आप f1 करें, अभी मैंने बताया था कि log 1 क्या होता है 0, तो ये 0 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय x माइनस c। तो x तो आपका x ही रहने दीजिए, माइनस c क्या है 1 है, तो ये हो गया। अब इसको आप लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, ये केवल ये बता रहा है कि आप 1 के पहले 1 से थोड़ा पीछे हैं, और यही डिसाइड कर रहा है कौन सा फंक्शन यूज करेंगे। यहां पर भी इसी तरीके से होगा, x बराबर 1 प्लस h लिख लिया आपने, तो यहां लिमिट लिखेंगे x टेंड्स टू 1 प्लस,
ये आपको बताएगा कि फंक्शन कौन सा यूज करना है, कौन सा फंक्शन यूज करना है। 1 के ऊपर गए तो कौन सा यूज करेंगे, log x, माइनस यहां पर भी यही यूज होगा, f1 यानी कि 0 डिवाइडेड बाय x माइनस सी क्या होगा, ये भी x माइनस 1 ही होगा। अब x की जगह 1 माइनस एच तब्दील कर दीजिए, तो लिमिट चेंज हो जाएंगी, ये h टेंड्स टू 0 हो जाएगा। यहां पर भी आपकी लिमिट h टेंड्स टू 0 हो जाएगी, माइनस log x की जगह आप रखेंगे 1 माइनस एच, इसको छोड़ दे रहा हूं मैं, नीचे क्या आएगा डायरेक्ट लिख देता हूं, तो यहां बता देता हूं आपको, x की जगह 1 माइनस एच लिख रहे हैं, -1 यानी कि माइनस एच आ जाएगा। यहां पर क्या आएगा, log x है, x की जगह 1 प्लस एच रखना है, x माइनस 1, x की जगह 1 प्लस एच रख रहे हैं यहाँ पे, और -1 ये कैंसिल हो गया, h आ गया आपका। ध्यान रहे लिमिट h टेंड्स टू 0 log या x लिखें तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा आपको, log 1 प्लस एक्स बाय एक्स ये होता है आपका 1। ओके, ये ध्यान रहेगा। तो ये log 1 प्लस एक्स बाय एक्स बन रहा है, ये तो 1 ही हो गया। यहां पर क्या है, ये log, अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूं, log 1 प्लस माइनस एच बाय माइनस एच, तो ये उसी फॉर्म में हो गया, ये x है, ये दोनों माइनस एच है, एक नेगेटिव आपका बाहर है ही, तो नेगेटिव बाहर लगा दीजिए, यहां लिमिट h टेंड्स टू 0 लगा दीजिए, तो ये भी इसी फॉर्म में आ गया, log 1 प्लस एक्स बाय एक्स फॉर्म में, इसमें x माइनस एच है, तो ये माइनस, ये तो 1 हो गया, ये माइनस है, 1 है, ये 1 है। इसका मतलब ये है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों बराबर आए ही नहीं आपके, और जब ये दोनों बराबर नहीं आते हैं तो आप सेफली कह सकते हैं कि ये आपका डिफरेंशिएबल नहीं है। राइट द पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ fx इक्वल्स log mod x। अब एक्सरसाइज नंबर 10.2 यहां पर आपको इंफॉर्मेशन में आ जाएगा, पूरी एक्सरसाइज जो है 10.2 मैंने मतलब पूरी प्लेलिस्ट यहां पर आपको दिख जाएगी। उसमें एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 9, ये कम से कम 15 से 20 मिनट का क्वेश्चन है, और इसको मैंने प्रॉपर समझाया है, और ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इसलिए मैं आपको, जो लोग वहाँ नहीं जाना चाहते हैं, अपने आप करना चाहते हैं, उनके लिए तो मैं रेफरेंस दे ही रहा हूँ, वो अपने आप कर सकते हैं। लेकिन जो इसे अच्छी तरीके से गूढ़ता से समझना चाहते हैं तो वो यहाँ पर एक बार रेफर कर सकते हैं। राइट द डेरिवेटिव ऑफ fx बराबर mod x क्यूब एट x बराबर 0। तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ पर अगर इन्होंने कुछ और पेंच किया होता तब हमको लगता कि यार थोड़ा सा कुछ इसमें है, लेकिन ये तो mod x है जी, mod x है। ये होता है आपका x जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, ये होता है नेगेटिव x यानी x लेस देन 0 हो। अब mod x का क्यूब कर दीजिए तो इसका क्यूब कर दीजिए, इसका भी क्यूब कर दीजिए, क्या आएगा ये आपको देगा x क्यूब, और क्योंकि ये ऑड पावर है तो ये माइनस बाहर निकल के आएगा, माइनस एक्स क्यूब। अब डेरिवेटिव इसका निकाल लीजिए आप। अब डेरिवेटिव निकालने का तरीका क्या है जी, आप राइट द डेरिवेटिव कहा है इन्होंने, ध्यान रखिए x बराबर 0 पे आपको डेरिवेटिव मांगा है, आपको ये नहीं कहा कि LHD लेफ्ट हैंड, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, ये सोल्यूशन देख के आपको लगेगा कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना है, दोनों को बराबर कर देना है और प्रूव कर देना है कि भाई LHD और RHD बराबर है। इन्होंने ये कहा ही नहीं है, इन्होंने डिफरेंशिएबिलिटी कहा ही नहीं है, इन्होंने कहा है बस डेरिवेटिव निकालिए आप, है ना। तो डेरिवेटिव निकालने का जो सीधा फर्स्ट प्रिंसिपल का फॉर्मूला होता है वो होता है fx प्लस एच माइनस fx बाय एच लिमिट h टेंड्स टू 0। ठीक है जी, fx प्लस एच क्या होगा। अब इसमें जो है कौन सा फंक्शन यूज करेंगे आप x प्लस एच में, ये भी एक सवाल होता है। x प्लस एच मतलब ये वाला यूज करेंगे, ले लीजिए इसको, एक्स क्यूब माइनस एफ एक्स क्या है आपका, एक्स क्यूब ही है ना, एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब और नीचे एच है ही आपका, तो एक्स प्लस एच होल क्यूब है, सॉरी। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब है तो इसको खोल दीजिए, ए क्यूब माइनस ए प्लस बी होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। इसमें a है x तो x क्यूब प्लस h क्यूब प्लस 3
एक्स स्क्वायर एच प्लस 3xh² माइनस एक्स क्यूब यहाँ है ही, नीचे एच लिख दीजिए, लिमिट एच टेंड्स टू 0 आ ही रहे हैं, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, इन तीनों से h कॉमन ले लीजिए, h² प्लस 3x² प्लस ये 3xh, ये कैंसिल हो गया, लिमिट h टेंड्स टू 0 लगा दीजिए इसमें, ये 0 3x² आ गया आपका, है ना। ये तो आपकी का उत्तर आ गया। लेकिन एक स्टेप इसमें और करना है। अभी मैंने कहा ये तो आपको डायरेक्ट मैंने वैल्यू बता दी, है ना। और अगर आप इसको ये f' लिखें तो 3x² आ गया। इन्होंने कहा x बराबर 0 पे दिखाइए, तो f' 0 निकाल ली, ये f' है जी, f' 0 निकालना है तो 3x² है, इसमें 3 × 0² कर दीजिए, 0 आ जाएगा। जो लोग इसको लेफ्ट हैंड, क्योंकि देखिए ये एक्सरसाइज का मसला है, एक्सरसाइज आपकी जो है या क्वेश्चन जो चैप्टर है वो आपका डिफरेंशिएबिलिटी है, इसलिए मैंने इस तरीके से दिखाया है आपको। लेकिन जब एग्जामिनेशन में करेंगे उसमें चैप्टर वाइज तो बोला नहीं जाएगा कि ये जो है ना चैप्टर इस डिफरेंशिएबिलिटी का क्वेश्चन है तो करना इस तरीके से, ऐसा नहीं। अगर आपका क्वेश्चन है राइट द डेरिवेटिव तो आप ऐसे करेंगे, लेकिन अगर ये चैप्टर के हिसाब से आपको करना है तो ऐसे करेंगे। ये तो आप खैर जानते ही अच्छी तरीके से, तो इसको आगे बताने की जरूरत नहीं। Write the number of points where this is continuous but not differentiable. अब इसको या मैं पूरी तरीके से आपको डिफरेंशिएबिलिटी करवा सकता हूं, है ना, लेकिन इसमें केवल आपको ये चेक करना है कि कहां पर ये एक क्वेश्चन है। और एक और क्वेश्चन दिखाता हूं आपको जरा, ये देखिए ये वाला क्वेश्चन है ना, यहां पर भी मसला यही है, सवाल यही उठता है कि किस पॉइंट पे चेक करें, कहां पर करें। तो यहां पर क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन हम बहुत कर चुके हैं, ये पूरा सोल्यूशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ये 10.1 में अगर आप एक्सरसाइज में जाएंगे ये पूरा क्वेश्चन अच्छी तरीके से सॉल्व हुआ है। तो इसको मैं इस तरीके से बताऊंगा आपको कि अगर एक नंबर लाइन खींचूं उससे ज्यादा अच्छा बेहतर रहता है। मॉड एक्स को देखिए, मॉड एक्स कहां 0 होता है जी, मॉड एक्स को कहां चेक करते हैं हम, 0 पे ना। अगर x > 0 है तो x है, x < 0 है तो -x है, मतलब इसका जो पॉइंट है मॉड एक्स का वो तो 0 है। मॉड x - 1 आप केवल ये देख लीजिए कि 0 कहां हो रहा है, x - 1 0 कहां होता है, x बराबर 1 पे, तो ये 1 हो गया। तो आपके 3 इसमें इंटरवल्स बन गए। एक आपका ये इससे नीचे यानी x < 0, एक 0 और 1 के बीच में, मतलब x 0 और 1 के बीच में, ये वाला हो गया। और तीसरा हो गया आपका x > 1। 3 हिज्जे बन गए इसके, है ना। तो किस किस पॉइंट पे ये कॉन्टिन्यूअस है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है, ये आपको बताना है। ओके, तो इसमें कॉन्टिन्यूटी भी चेक करनी है आपको और डिफरेंशिएबिलिटी भी चेक करनी है, दोनों चीज चेक करनी है, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस कहा गया है इसमें, है ना। तो कॉन्टिन्यूटी तो हम वैसे ही प्रूव कर देंगे, क्योंकि हमें पता है कि कौन सा फंक्शन पॉलिनोमियल है, कौन सा कांस्टेंट है और किस पे काम करेगा ये, है ना। नॉन डिफरेंशिएबिलिटी के जो पॉसिबल पॉइंट्स है वो मैंने आपको 0 और 1 दिखा दिए। तो आप क्या करिएगा, इसमें 0 और 1 पे डिफरेंशिएबिलिटी दिखा दीजिए, है कि नहीं, राइट। मैं इसको एक मिनट थोड़ा सा करके दिखाता हूं आपको, क्योंकि एक रिवीजन भी हो जाएगा आपका। अब बहुत ध्यान से देखिए, पहले मैं इसके ये वाले फंक्शन बना रहा हूं। ये फंक्शन कैसे बनते हैं, यही इसमें असली इस सवाल में या इस तरीके के सवाल में असली चीज यही होती है। तो आप देखिए कि यहां पर आपका 0 है, ये 1 है, तो मॉड x प्लस मॉड x - 1, अगर x < 0 है, 0 है, <0 है, तो देखिए ये तो मॉड x तो 0 है ही, मतलब मॉड x तो नेगेटिव है ही, तो इसको -x कर दीजिए। 1 के मतलब 0 के नीचे या 1 के नीचे तो अपने आप ही हो जाएगा, तो ये भी आपका नेगेटिव हो जाएगा, तो इसको भी नेगेटिव कर दीजिए। अब आप आइए x को 0 और 1 के बीच में, 0, अच्छा इक्वालिटी रखें, क्योंकि मॉड x यहां पर आपका इक्वालिटी पे दिखाया जाता है ना। मैंने आपको बताया था इक्वालिटी मॉड x में लगती है। 0 और 1 के बीच में अब आप ऊपर की तरफ चढ़ गए, तो जैसे ही आप ऊपर गए तो मॉड x तो पॉजिटिव हो गया, तो मॉड x तो पॉजिटिव हो गया, लेकिन अभी भी आप 1 के नीचे है, तो मॉड x - 1 ये नेगेटिव होगा, ठीक है जी। अब आपका तीसरा आता है x > 1, यहां पर आ गया, तो इसमें तो 1 भी पॉजिटिव है क्योंकि 1 के ऊपर आ गया, 0 के ऊपर, खैर 0 के ऊपर आएगा तो मॉड x पॉजिटिव हो ही जाता है।
और 1 के ऊपर अगर आप आ गए तो मॉड x माइनस 1 ये भी पॉजिटिव, x माइनस 1 ये भी पॉजिटिव हो गया, तो ये x प्लस ये x माइनस 1। तो फाइनली क्या बना जी, ये बना आपका माइनस x माइनस x प्लस 1, ये बना आपका x माइनस x प्लस 1, ये बना x प्लस x माइनस 1, मतलब ये क्या बनता है, ये आपका माइनस 2x प्लस 1 बन गया, ये आपका 1 बन गया, ये 2x माइनस 1 बन गया। कहाँ का बना, x लेस देन 0 है, यदि x आपका 0 और 1 के बीच में है इक्वालिटी आ गई, और x जब ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तो 2x माइनस 1 आ गया। ओके, तो ये चीज आपने तीनों देख ली। अब इस पे आप 0 और 1 पे कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी खुद चेक करेंगे, राइट। ये मेन बताना था आपको, क्योंकि अब आपको करना क्या है कि 0 और 1 दोनों पॉइंट लेते हैं, दोनों में कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी बतानी है। किसी को भी कोई शंका है तो 10.1 और 10.2 रिविजिट करेंगे, उसमें सारी चीज मिल जाएगी। मैंने केवल ये बताया है केवल कंप्लीटनेस के लिए, क्योंकि इसके आगे तो आपको करना बहुत आसानी से आता है। If limit fx minus fc by x minus c exists infinitely, write the value of limit fx extends to c. क्वेश्चन नंबर 2 इसी एक्सरसाइज का मैं समझा चुका हूं, क्वेश्चन नंबर 5 इसी एक्सरसाइज का समझा चुका हूं, दोनों का जो उत्तर है वो आपके सामने रख रहा हूं। इफ दिस एग्जिस्ट राइट द वैल्यू ऑफ दिस, ये ऑलरेडी आपको मैं बता चुका हूं कैसे हम ये लेके आए थे। रेफर कर लेंगे ना, करने की जरूरत तो नहीं है, एक ही चीज का रेपिटेशन हो रहा है बार बार, इसीलिए मैं आपको रेफर करवा रहा हूं। राइट द वैल्यू ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स दिस एट एक्स बराबर 2। इसको जरूर मैं बताऊंगा, क्योंकि इसमें आप थोड़ा सा यहां पर एक सवाल आपका उठेगा कि हमारा ये x माइनस 1 कब 0 होगा, x बराबर 1, मतलब अगर ऐसे रखें x माइनस 1 बराबर 0 रखें तो x बराबर 1 पे ये 0 हो रहा है। x माइनस 3 कब 0 होगा, x बराबर 3 पे। इसका मतलब आप कहेंगे कि साहब ये 1 है, ये 3 है, हमारा इंटरवल क्या क्या बन रहा है, एक बन रहा है x लेस देन 1, मतलब ये वाला पॉइंट, एक बन रहा है x ग्रेटर देन 3, एक बन रहा है x 1 और 3 के बीच में। ये बन रहा है ना आपका, ठीक है जी। अब इसमें क्या क्या हो रहा है, देखिए यहां पर ये जो मैंने आपको बताया ना, इसका ये है कि इसके नीचे तो x माइनस 1 भी नेगेटिव है, और क्योंकि 3 के नीचे आप हैं तो 1 के नीचे हैं तो 3 के नीचे हैं ही, तो ये दोनों ही नेगेटिव हैं आपके यहाँ पे। ये माइनस x माइनस 1 और ये माइनस x माइनस 3 दोनों नेगेटिव हो गए। इन दोनों के बीच में ये तो पॉजिटिव है, मतलब ये वाला तो पॉजिटिव मिलेगा आपको, क्योंकि इसके ऊपर आ गए आप 1 के ऊपर आ गए ना, ये तो आपको पॉजिटिव मिलेगा, लेकिन ये फिर भी नेगेटिव मिलेगा क्योंकि अभी आप 3 के नीचे ही हैं, तो ये x माइनस 3 हो गया। यहां पर देखिए आप x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो x माइनस 1 प्लस x माइनस 3। ये पिछला क्वेश्चन जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, मॉड x प्लस मॉड x माइनस 1, उसमें मैंने ये बताने की जरूरत इसलिए समझी क्योंकि ये सवाल में भी यही लागू हो रहा है। तो फाइनली क्या बनता है आपका, इसको देख लीजिए, ये बना आपका माइनस x माइनस 1 प्लस 1 और माइनस x प्लस 3, ये आपका बनता है x माइनस 1 माइनस x प्लस 3, ये बना आपका x माइनस 1 प्लस x माइनस 3, तो ये बना आपका माइनस 2x प्लस 4, इसमें आपका x कैंसिल हो गया, 3 माइनस 1 हो गया 2, और ये बना आपका 2x माइनस 4। किस इंटरवल में, x ग्रेटर देन x लेस देन 1 पे, ये x 1 और 3 के बीच में, ये x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 के बीच में। ये समझ में आ गया कैसे आया, मतलब ये जो पॉइंट ये जो है ये मैंने आपको बता दिया कैसे आया। अब इन्होंने कहा इसका डेरिवेटिव निकालिए। अब डेरिवेटिव ना तो इन्होंने 1 पे पूछा ना तो 3 पे पूछा, ये पूछ रहे हैं 2 पे, ठीक है। तो बेसिकली हम डेरिवेटिव के लिए क्या करते हैं, थोड़ा सा 2 माइनस एच लेंगे, 2 प्लस एच लेंगे, और क्या लगा देंगे आप, एफ एक्स माइनस एफ टू, क्योंकि x बराबर c जो 2 है यहाँ पे, एफ एक्स माइनस एफ टू बाय एक्स माइनस 2, लिमिट x टेंड्स टू आपका ये हो गया 2। दूसरा क्या होता है इसमें,
ये करेंगे दोनों में यही है, एक बार x को आप 2 माइनस एच रखेंगे, एक को x बराबर 2 प्लस एच रखेंगे, ये तो रखेंगे। तो या तो आप 2 माइनस एच रख दीजिए या 2 प्लस एच रख दीजिए, ये आपके ऊपर छोड़ रहा हूं मैं आपको दोनों ही करके दिखा रहा हूं। ये 2 माइनस एच रख के किया है, मैं आपको 2 प्लस एच करके दिखा रहा हूं। तो दोनों में एक ही उत्तर आने वाला, देखिए कैसे। यहां पर f 2 प्लस एच रख रहे हैं जी, माइनस f2 2 प्लस एच माइनस 2, लिमिट h टेंड्स टू 0। ओके, जैसी 2 प्लस एच रखेंगे, अब आप यहां पर हैं और इस पूरे इंटरवल पे क्या है वैल्यू, क्या वैल्यू आई जी इस पूरे इंटरवल पे? 2, कांस्टेंट वैल्यू आ रही है। तो ये हो गई आपकी 2, f2 तो खैर आपकी 2 डालिए, f2 डालिए, इसमें f2 डालेंगे तो ये हो जाएगा मॉड 2 माइनस 1 और ये हो जाएगा मॉड प्लस मॉड। ये मैं कर रहा हूं लेकिन मुझे पता है कि क्या आने वाला है, 2 ही आएगा, देख लीजिए, क्योंकि वह 1 और 3 के बीच में, लेकिन आपको बस करके दिखा रहा हूं। ये हो जाएगा 2 माइनस 1 1, 2 माइनस 3 माइनस 1, मतलब 1 प्लस 1 2 आ गया जी। तो 2 माइनस 2 और ये डिवाइडेड बाय h, अब 2 माइनस 2 ही 0 आ गया, 0 बाय h तो आपका 0 ही हो गया। तो आप देखिए मैंने ये 2 माइनस एच नहीं लिया, ये आपके सामने 0 तो दिख ही रहा है, 2 प्लस एच पे भी आपको 0 ही मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है, वैल्यू डेरिवेटिव की क्या होगी 0, ऐसे निकालना है इसको। fx बराबर है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 9, राइट द वैल्यू ऑफ दिस fx माइनस f4 बाय x माइनस 4। तो इसको इसी तरीके से कर लेते हैं, fx क्या है आपका, डायरेक्ट कर लेता हूं मैं स्टेप नहीं लिख रहा हूं, ध्यान रखिए मैं स्टेप नहीं लिखता हूं, मैं केवल आपको लॉजिक बताता हूं, क्योंकि अगर स्टेप लिखने लगा तो बहुत समय लग जाएगा इसमें। ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 9 हो गया, माइनस f4 क्या हो गया, रख दीजिए वैल्यू इसमें, f4 रखेंगे तो क्या आएगा 4 स्क्वायर प्लस 9, तो 4 4 16, 16 प्लस 9 अंडर रूट, ये होता है अंडर रूट 25 यानी कि 5, ये 5 हो गया जी, डिवाइडेड बाय x माइनस 4, तो x माइनस 4 रहने दीजिए। अब इस पे क्या करेंगे, आपको ये सब जरूर लिखना है, लिमिट x टेंड्स टू 4, ये जरूर लिखना है। अब इसको हम रैशनलाइज करेंगे, ऊपर से रूट हटाएंगे, तो x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 5 डिवाइडेड बाय x अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 5, तो ये ऊपर है a माइनस बी, a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा, तो x स्क्वायर प्लस 9 अंडर रूट का होल स्क्वायर ये बन जाएगा माइनस 5 स्क्वायर डिवाइडेड बाय x माइनस 4 और ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 5। जो लोग अपने आप करना चाहते हैं उनके लिए मैं रेफर कर देता हूँ, रेफरेंस दे देता हूँ ताकि आप लोग देख सकें खुद ही, जो लोग मेरे साथ चल रहे हैं वो चलते रहें। ये हो गया आपका। इसके बाद देखिए ये क्या बनता है आपका, इसको आपको खोलना है, ये है बनेगा ऊपर वाला न्यूमरेटर बता रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 25 यानी एक्स स्क्वायर माइनस 16 यानी एक्स स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर यानी एक्स माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 4, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। तो इसको अभी मान लीजिए मैं हटा देता हूं और इसकी जगह लिख देता हूं x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 4, ये सब चल रहा है, लिमिट x टेंड्स टू 4 सब चल रहा है। x माइनस 4 से x माइनस 4 हटा दीजिए, आपका क्या बचा, x प्लस 4 बाय रूट एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 5। अब लिमिट लगा दीजिए, x टेंड्स टू 4, ये हो गया 4 प्लस 4 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 4 स्क्वायर, ये 4 स्क्वायर प्लस 9 हो गया 16 प्लस 9 मतलब 25 प्लस 5 हो गया 8, ये हो गया 5 प्लस 5 10, यानी 2 4 सा 8 2 5 सा 10, 4/5 आ गया जी इसका उत्तर। जो लोगों ने कर लिया होगा वो देख ले, 4/5, ठीक है। ओके जी, ये आपका VSSAQ हमने पूरा कर लिया, धन्यवाद, शुक्रिया। जो क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं कि भाई आपको पीछे रेफर करने हैं, वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, उसको देखिए और उसको समझिए। कोई भी शंका है तो बताइए, उसको दोबारा करवा दूंगा मैं। धन्यवाद।